अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करने लगा हूँ इंडियन के कमाल आर खान। आप सब मेरा ख्याल है तब अभी तो सोशल मीडिया पे बंदे आते हैं, सबको पता है कि कमाल आर खान कौन है। कमाल आर खान एक मुस्लिम है, एक मुसलमान है इंडिया का, जो जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं या किसी भी कोई मामला हो तो उसमें अपना रिव्यू देता है। तो ये उस वक्त मामला शुरू हुआ जब उसने जो रिव्यू दिया राधे फिल्म के बारे में, जो सलमान खान और दिशा पटानी की फिल्म है, और उसने जो रिव्यू दिया, पहला रिव्यू था उसका जो उस गाने के बारे में था जो अलन और पूजा हेगड़े पर फिल्माया गया था गाना सिटी मार। तो उसने जो कमाल आर खान है उसने सिटी मार जो राधे फिल्म में अब उसको इस्तेमाल किया गया है हिंदी वर्जन में, जिस जो दिशा पटानी और सलमान खान पर फिल्माया गया है, उसके बारे में अपना एक रिव्यू दिया। और रिव्यू बहुत ही बोंडा था, मैंने खुद देखा और मैंने खुद अजीब सा लगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। यानी कि रिव्यू देने के भी बेशुमार तरीके होते हैं। बेशुमार तो लोग रिव्यू देते हैं कि फिल्म दिखाने के लिए कोई चीज़ आपने दिखा दी और उसके बाद आपने कहा कुछ नहीं, कहा ये कि ये आपके सामने तो, और या कोई ये कर सकता है कि अल्लू अर्जुन की भी दिखा दे सिटी मार और ये भी सिटी मार दिखाते हैं, और दोनों दिखाने के बाद कहे कि लोग आप डिफरेंस देख सकते हैं। मेरे ख्याल है अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने वो बहुत ही अच्छा डांस किया था, सलमान खान और तो दिशा पटानी तरह का नहीं किया। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई मुश्किल किस्म का रिव्यू था, लेकिन उसको ने जो कमाल आर खान है उसको मुश्किल बनाया। और फिर कहा जाता है कि उसने बाद में उसकी जो फिल्म है उस पर भी रिव्यू दिया, और वो भी इसी बौंडे तर्ज का था। यानी कि वो भी वो रिव्यू जो था वो उसका मज़ाक़ खेज बनाने का था। यानी कि सलमान खान पे डायरेक्ट अटैक किया गया और उसको कहा गया कि ये बूढ़ा है तो ये ऐसे लड़कियों के साथ बातें करता है, तो सिटी मार कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे कौन सिटी मारता है वगैरह वगैरह। ये गाना है एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम सब लोग फिल्में पसंद करते हैं तो फिल्में देखते हैं टाइम गुजारने के लिए। वी हैव नथिंग टू डू विद द फिल्म, उनकी कोई इमोशनल हमारा कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं होता। फिल्म देखी, घर में देखी, तब भी फिल्म देखी भूल गए, सिनेमा में गए फिल्म देखी भूल गए, लेकिन इस बंदे ने कोई ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। फिर सलमान खान ने उसको परसू कर दिया। फिर उसका पंगा जो है वो मीका सिंह के साथ हुआ और मीका सिंह ने कहा कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब यही जो नई स्टेटमेंट आई है वो ये कह रहा है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा तंग किया गया तो मैं ये मुल्क छोड़ जाऊंगा और मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये इस जो फिल्मों के रिव्यूज देने पर स्टॉप नहीं किया जा सकता। अब बड़ी ये बात थी जिस पे मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात जो है वो अर्ज करूं। अब देख लें ये मामला किधर से जा रहा है। यानी कि मैं बार बार सोचता हूं कि हमें जो सोशल मीडिया था इंक्लूडिंग यूट्यूब, उन्होंने हम लोगों को जुबान दी। यानी कि मैं कभी भी जो नॉर्मल टीवी है उस पर ना आ सकता, बेशुमार जो यूट्यूबर जो है ना वो कभी भी नॉर्मल टीवी पे ना आ सकते, एंकर ना बन सकते, रिपोर्टर ना बन सकते। और हमें सोशल मीडिया ने ये अलाउ किया कि यहाँ हम आए और जो कुछ हमारे दिमाग में आता है, जिस तरह का भी आते हैं, जो लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं और जितने लफ्ज़ हम जानते हैं और जितना हमारा नॉलेज है लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया है, इंडिया में बाकी लोग आराम से रह लेंगे, ये एक मुसलमान है कमाल आर खान है, यानी कि इसको ज्यादा ही को तकलीफ है इसी बात की। और वो भी तकलीफ है कि पूरी दुनिया वहां रह रही है, बाकी सारे एक्टर हैं, उसको किसी के साथ तकलीफ नहीं है, उसकी सलमान खान की तकलीफ है। अगर दिशा पटानी जो है 25-26 की होगी, छोटी बच्ची है, अगर उसकी बेटी की उम्र की है सलमान खान की, तो हमने तो किसी ने नहीं कहा दिशा पटानी की कोई सलमान खान की हीरोइन बन जाओ। उसने ये पैसे लिए के लिए सब कुछ किया जाता है, और फिर ये होता है कि पैसे लेकर वो काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी के साथ किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं होती। जैसे मैं ये बातें कर रहा हूं, अगर मैं साथ अपने किसी और को बैठा लूं, उसको भी पैसे दूंगा और बातें दो चार करे और वो उठकर चली जाए, लड़की हो, तो मतलब है ये इतनी बात ही थी बस। यानी कि फिल्म बनी, बंदा चला गया। सलमान खान ने उसको जबरदस्ती नहीं कहा होगा कि मेरे साथ अगर मेरी बेटी की बराबर हो और मेरे साथ आकर मेरी जो है वो गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो, नहीं कहा उसने। तो ये सब बंदे को कमाल आर खान को क्या हुआ फिर? यानी कि पूरी दुनिया, वहां सारे हिंदू एक्टर हैं या सिख एक्टर हैं, वो किसी के खिलाफ उसने इस तरफ का एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब वो या इस किस्म का रिव्यूज नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है अगर इस तरफ का रिव्यू उनके बारे में देंगे तो वो एक्चुअल मुंह तोड़ देंगे। वह नहीं किया, लेकिन इधर कर दिया।
जिनके मैं तो इसीलिए बार बार कह चुका हूँ कि खुदा के बंदो, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको ज़बान दे दी है, आंखें दे दी है, दिमाग दे दिया यूज़ करने के लिए, और यहाँ नीचे सोशल लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने ज़्यादातर सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप यह भी फिल्म देख कर कह सकते हो कि फिल्म मेरा ख्याल है जो है वो उस तरह नहीं बनी जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा बिजनेस करेगी। और या ये किया जा सकता, कहा जा सकता है कि जो अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की जो डांस था वो आता था, इनका उनकी निस्बत अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम जो है ना, वो उस तरह का नहीं था, उस तरह अच्छा नहीं था। वो क्या कह सकता था कुछ दूसरा बना, लेकिन उसके बने ऐसे ऐसे करना, सीटियां मारना, कहना बूढ़ा बंदा है बच्चे बेटी की उम्र के साथ जो है वो बातें कर, ये हीरो आ रहा है, तो बेटी को किसने कहा था हीरोइन बनने के लिए? तो बड़ा अजीब सा लगा। खुदा के बंदो, कोई भी चीजें होती हैं हजारों, हम लोगों ने जितने लोग हैं यहाँ हमारे, अब हर बंदा फिलासफर बन बैठा है। हर बंदा जो है ना, अहमद मीर को मिला टीवी तो उसने वो, उसको पता ही नहीं कि दिमाग ही उसका मेरे खिलाफ हो गया, अब वो को माउफ हो गया, वो उसको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। एक मशहूर हो रही है ये आसमा शराजी, उसको भी पता नहीं, वो भी बातें, वो जैसे साबर शाकर को एक बात भी नहीं आती थी जब आया करता था। मेरा नहीं ख्याल साबर शाकर को बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ लिखा हुआ बंदा है, पढ़ा हुआ बंदा नहीं है। उसकी शक्ल ही उसकी नहीं कि इंग्लिश का लफ्ज पढ़ा था तो पूरी मीडिया ने उसकी जो है ना मजाक बना लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी बंदे ने इंग्लिश का बदला लिया है ना गुरु से तो वो साबर शाकर है। तो उससे मुझे पता चला कि इतना बड़ा लिखा बंदा नहीं है। लेकिन अब वो भी फिलासफर, आसमा शराजी फिलासफर, अहमद मिनीर फिलासफर, इंडिया में कमाल आर खान फिलासफर। यार बंदे, और जो भी बंदा ना सोशल मीडिया देखें, हर बंदा सोचता है इस बंदे को तो ये, वो एफए में 3 बार फेल, बीए में 3 बार फेल हुआ होगा, मैट्रिक में भी 3rd या 4th टाइम पास हुआ होगा, तो अब वो फिलासफर बन पर फेसबुक पर बैठा है या यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है और वो लोगों को लेक्चर दे रहा है। यार इंसान बनो, हम इंसान हैं। आप अपने तौर पर सोचते हैं, अपने तौर पर बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी बंदे की मटी प्लीत कर दो। आप अच्छे तरीके से किसी को कह सकते हो। जैसे वो जो अहमद मीर है जब आता है तो ऐसी बात कर जाते हैं कि बंदा सोचता है कि यार ये बंदा यहीं रहने वाला है, तो ये इसके हुआ क्या है, यानी कि उसकी मर्जी है एक दिन एक के साथ, एक दिन दूसरे के साथ, और बात कर देगा, बातों में बंदा सोचता है यार इस बंदे के ये तो बड़ा सीनियर एंकर, इसको सोचा जा रहा है क्योंकि लिखना आ गया। आपको अगर आपको उसको जियो ना मिलता तो क्या करता, या कोई भी टीवी पाकिस्तान में अगर मुशर्रफ ये प्राइवेट चैनल पाकिस्तान में ना आने देता, उनको ना इजाजत देता, तो क्या होता, पीटीवी होना था और किसी बंदे में एंकर नहीं होना था। ये सारे यूट्यूब वीडियो बना रहे होते, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऐसा कर रहे होते। फिर तो थोड़ा सा अक्ल हो, जो आप इंडिया में रहते हो, यहाँ रहते हो, यार अक्ल के नाखन लो। अगर आपको ये मौका मिल गया, और आप, मैं तो कभी हैरान हो जाता हूँ कि अगर अल्लामा इकबाल इस अभी होते तो ये जो लोग हैं हमारे लोग, 10 जमाते पास वाले बंदे ने अल्लामा इकबाल को फिलासफर नहीं बनने देना था, उनको भी दलील, अल्लामा इकबाल को कैद आदमी को दोनों को दलील कर देना था इन्होंने। क्योंकि इनको बंदा क्यों पता चला यार अगर माओ मेरे पास स्मार्टफोन है, रखा है, वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म करूंगा, जिसका दिल आया उसको पर बांध दिया, और आते ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। बंदा सोच रहा है यार अगर नहीं पता चुप हो जाओ यार, कोई जरूरी तो नहीं है बातें करने का। मैं तो राना हो गया ना, जैसे एक और लड़का जो कह रहा है अहमद मीर का वहां से चैनल चल रहा है, वहां से पेज चल रहा है, आसमा शराजी का वहां चल रहा है, कुछ जरूरी नहीं है इस तरह। मेरे पुत्र वेरीफाइड है तो वेरीफाइड के लिए बंदा देखकर वेरीफाई करते हैं। अभी आप देख लो कि फेसबुक अगर को करता है या यूट्यूब, या तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये तो नहीं है कि वो बंदे को बुलाते हैं कि मेरे सामने आओ तो फिर वेरीफाई करेंगे। कुछ मैं मानता हूं कि जो अहमद मीर हैं या आसमा शराजी हैं या सलीम साफी जैसे लोग, वो अपना दिमाग खो चुके हैं, और क्योंकि ये इस जोन में कि वो एक बहुत बड़ी चीज बन गए हैं, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जब उनको मिल गया तो वो सोचते हैं हम बड़ी चीज बन गए हैं। मतलब वो असल है कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म वो अपने आप को समझने लगे हैं। लेकिन ये को थोड़ा सा बंदा कई तब सोच सकता है कि यार मैं ऐसी बातें डायरेक्ट किसी पे अटैक करने लगा हूं तो अगला बंदा सोचेगा तो फिर क्या होगा। जैसे अगर आर्मी पे अटैक करते हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूं, कानूनी तौर पर कोई जुर्म नहीं होगा शायद, लेकिन जो आप किसी को बात करते हैं और किसी को गुस्सा, वाकई आर्मी वाले को गुस्सा चढ़ जाए तो फिर आपको पकड़कर चित्रोल करने को जरूरी थी नहीं ना चित्रोल करवानी। अगर आपका वाकई नीयत है कि मैं चित्र पड़े मुझे,
आराम से रहिए दोस्तों। अगर आप यूट्यूब वीडियो मेरी देख रहे हैं, आराम से रहिए, अच्छे कलमात इस्तेमाल कीजिए या फिर अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। अपनी जितना आपका नॉलेज है वही कुछ बताइए। यानी कि कंट्रोवर्शियल बातें करना, मुतनाज़ बातें करना, द्रोह गोई से काम लेना, ऐसी ही बातें कर देना सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के लिए। बात चली थी वो कमाल आर खान की, मैं वो खुद उससे रहा हूँ कि बंदे को हुआ क्या। मैं बाहर के जब मुल्कों में चला जाऊंगा और वहां से रिव्यूज करूंगा, रिव्यू करोगे तो फिर क्या होगा यार, कोई और बंदा उठा होगा जो पॉजिटिव रिव्यू करेगा या थोड़े बहुत क्रिटिसाइज वाले करेगा। यानी कि आप जब क्रिटिसाइज किसी को करते हैं पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल ऐसा ना करें कि अगर बंदे के पंजाबी जाने जिन्हें जोड़ा ना छोड़ो किसी को, इस तरह ना करो। यानी कि अगर आप इमेजिन करें कि आपको इस तरह क्रिटिसाइज करें कि आपको बिल्कुल आपको ऐसा कर दे कि आप सोचें कि यार मैं जीऊं या मरूं, मैं क्या करूं, इस बंदे ने मेरा तो मुझे तो खजल खराब कर दिया मुझे। तो फिर यार आराम से कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं खुद सोच रहा हूं कि जो इंडियन वीडियोस हैं वो मैं बॉलीवुड की जो वीडियोस हैं, फिल्म जो है उनको रिव्यू दिया करूं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अगर आप मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखते रहिएगा ये कमाल आर खान की ऐसी की तैसी। तो इसको हम भी वीडियो को रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।